हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम साइकेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल है, वहाँ पर भी जाकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नियोलॉगिज़म, नियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यू। ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल न्यू हैं या ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग सिर्फ जो यूज़ कर रहा है उसके लिए ही होता है, यानी कि जो पर्सन इसको बोल रहा है उसी के लिए ही इसके मायने होते हैं, उसी के लिए उसका अर्थ होता है और दूसरे किसी इंसान को ये वर्ड और इसकी मीनिंग कुछ समझ में ही नहीं आती। जैसे कि क्लिपिनो फॉर वॉच, आपने कभी ना ये वर्ड सुना होगा ना इसका मीनिंग आपको पता होगा, लेकिन जो भी ये बोल रहा है उसके लिए ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है। ये होता है नियोलॉगिज़म, ऐसे न्यू वर्ड्स या एक्सप्रेशन जिसे ना हमने कभी सुना होगा, जिसका ना कोई मीनिंग होता है। दूसरा है इकोलालिया। इकोलालिया का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, जो भी सामने वाला बोल रहा है उस चीज़ को बार बार रिपीट करना। साइकेट्री में जनरली जो पेशेंट्स अफेक्टेड रहते हैं उनसे जब आप कुछ पूछते हो तो वो उस क्वेश्चन को ही रिपीट करते हैं, जवाब वो नहीं दे पाते, लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, तो पेशेंट रिपीट करेगा गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक, यानी कि जो भी आपने बोला उसे वो बार बार रिपीट करते हैं, वो है इकोलालिया। तीसरा है इकोप्रैक्सिया। इकोप्रैक्सिया का मतलब रिपीटिशन ऑफ एक्शन, जो भी आपने किया उस चीज़ को वो भी रिपीट करते हैं। जैसे कि आपको कभी जमाई आई तो आपको देखा सामने वाले को भी जमाई आ जाती है, तो वो क्या हुआ? रिपीटिशन ऑफ एक्शन, जो आप कर रहे हैं उसी चीज़ को वो भी दोहरा रहे हैं। लेकिन जब ये एक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो, हमारे कंट्रोल पे नहीं हो, तो वो होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इकोलालिया और इकोप्रैक्सिया के बीच में डिफरेंस क्या है? इकोलालिया में पेशेंट वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है और इकोप्रैक्सिया में पेशेंट एक्शंस को बार बार रिपीट करता है, जो भी आप कर रहे हैं उसे बार बार रिपीट करता है। अगला है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी नाम से ही समझ में आता है ऐसी चीज़ें जो गोल मोल हो। आप पेशेंट से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन पेशेंट शुरुआत में तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, बट इतने सारे डिटेल्स उसमें डाल रहा है और फिर एंड में जाकर वो आपके बात का जवाब देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो वो बोलेगा मुझे तो खाने में नूडल्स पसंद है। नूडल्स जो है ऐसे लंबे लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। मैं वहाँ सुपरमार्केट में गया था तो मैं वहाँ से नूडल्स लेके आया। सुपरमार्केट का बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली, और फिर वो दुनिया भर के डिटेल्स बोलेगा और एंड पे आके बोलेगा कि हाँ, नूडल्स मेरा फेवरेट डिश है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है? आपने जो पूछा उसके बारे में वो शुरुआत में तो जवाब देता है, पर उसके बीच में बहुत सारे अननेसेसरी डिटेल्स भर देता है और फिर एंड पे आके आपके क्वेश्चन के जवाब पे फिर से आ जाता है। तो ये है सर्कमस्टेंशियलिटी, यानी कि गोल मोल आंसर देना। नेक्स्ट है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? डिविएट हो जाना। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी शुरुआत में वो आंसर देता है, लेकिन फिर बीच में कहीं भटक जाता है और फिर वो एंड पे कभी आपके क्वेश्चन के आंसर पे आ ही नहीं पाता। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा नाम सुरेश है और मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं। फिर वो इतने सारे डिटेल्स बोलते जाएगा जिसका आपके क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है और फिर कभी वो एंड में वापस नहीं आएगा। तो सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में डिफरेंस क्या है? शुरुआत में तो सर्कमस्टेंशियलिटी में आंसर देता है वो, लेकिन वो बहुत सारा गोल मोल आंसर देता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता। और टेंजेंशियलिटी में क्या होता है? आपके क्वेश्चन का शुरुआत में तो वो आंसर देता है, लेकिन फिर बीच में कहीं भटक जाता है और फिर एंड में कभी उस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये है टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ नहीं है लेकिन ऐसा सोचना कि वो चीज़ है। जैसे कि कोई उनसे बातें कर रहा है, ऐसा उन्हें हमेशा लगता है, या उन्हें कोई इंसान दिख रहा है जो कि एग्जैक्टली है ही नहीं। तो ये सब
किसके एग्जाम्पल्स हैं? हैलुसिनेशन के, यानी कि रियलिटी में कोई पर्सन है नहीं, रियलिटी में कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उन्हें ये दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, वो है हैलुसिनेशन। नेक्स्ट है इल्यूशन। इल्यूशन मतलब मिसकॉन्सेप्शन ऑफ रियल स्टिमुलाई। कोई चीज़ है पर उन्हें वो कुछ और रूप में दिख रही है, यानी कि अगर रस्सी पड़ी हुई है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सांप है, तो वहाँ पर रस्सी तो है पर उन्हें वो गलत तरह से दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो सांप है। पर हैलुसिनेशन में क्या होता है, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्हें वो दिखाई देती है और सुनाई देती है। लेकिन इल्यूजन में कोई भी चीज़ होती है, वो चीज़ उन्हें किसी और रूप में दिखती है। नेक्स्ट है डिल्यूशन। डिल्यूशन यानी कि फॉल्स बिलीफ, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। किसी चीज़ के बारे में कोई गलत सोच रखना जो रियलिटी में है ही नहीं। जैसे ये सोचना कि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर है, जबकि रियलिटी में हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर होगा ही नहीं। या कभी ये सोचना कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे जहर दे देना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये होता है डिल्यूशन। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब होता है जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप करते रहना। जैसे शुरुआत में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, फिर वो अपने मैरिज के बारे में बताएंगे, फिर अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसके बाद अचानक से फेवरेट मूवी के बारे में, फिर फेवरेट शॉप के बारे में। यानी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वो स्टिक नहीं रहते, बहुत सारे टॉपिक पे जंप कर कर के बातें करते हैं। ये है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फोबिया। फोबिया का मतलब क्या? फियर ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, एनिमल या प्लेसेस। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डर होना, जैसे कि ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, बहुत सारे लोगों के बीच में आने से डर लगना, सामने खड़े होकर बात करने से डर लगना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे लोग डरते हैं, इस डर को कहा जाता है फोबिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे 10 इम्पॉर्टेंट साइकियाट्री के टर्म्स जो कई बार नॉर्सेट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर आप इसके मीनिंग को समझ जाएंगे तो आप इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी